सो ये एवरीवन, आई होप यू प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम और तुम्हारी प्रिपरेशन जो है बहुत शानदार वे में जारी होगी। तो फिजिक्स का एग्ज़ाम 4 मार्च को होने वाला है, जिसके लिए तुम भरपूर तैयारी कर रहे होगे। पर ऐसा होता है कि कभी कभी हमें कुछ एग्ज़ाम के दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे चीज़ें आसान हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा ये 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में जो थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर कर लेंगे ये क्वेश्चन। 3 मार्क्स में कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो वो सारे कवर हो जाएंगे अगर तुम इतने क्वेश्चन याद कर लेते हो। तो अगर कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि बहुत टफ है ज़िंदगी, ठीक है, फिजिक्स में बहुत हम इसको नहीं कर पा रहे, ज़िंदगियाँ जो है बहुत झंड हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है, इन सारे क्वेश्चनों को रट मान लेना एक बार। आंसर इनके मैं आपको 99.9% गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम तुम्हारे 50 नंबर तक आ जाएंगे इन सब को पढ़ के। ठीक है, बाकी भगवान और तुम्हारी इच्छा है कि कितने आएंगे। जो बच्चे अच्छे हैं वो भी एक बार इनको पढ़ ले ज़रूर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें वो आएंगे ही आएंगे। मतलब मैं श्योर हूँ कि आएंगे एग्ज़ाम में। 5 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है, ऑप्शनल भी फंसेंगे इससे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक डेरिवेटिव पार्ट तरीके का तुम्हें बता रहा हूँ, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, लगभग सारे ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ये मान सकते हो तुम। ठीक है, थोड़ा चीटिंग ये है। तो देखो एक क्वेश्चन पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है ना कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सब तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ये पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और न्यू अपडेट चाहे इंग्लिश की है, केमिस्ट्री की है, मैथ्स की है, बायो की है, सारी जो भी स्टडी मटेरियल होता है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, वो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। नीट, CUT का, जेई का, वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, जीत है ना, जेई नीट, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए ज्वाइन करना। ठीक है, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। देखो क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछेगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लोकेट द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल इज जीरो, और इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना है, डाइपोल, ठीक है, का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा थ्योरी है ना उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेल आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का आएगा 5 या 3 नंबर में या 4 नंबर में। ठीक है, गॉस लॉ सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली सीट, लार्ज सीट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ये भी यानी कि पोटेंशियल वाला कंसेप्ट भी इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, फिर है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पढ़ लेना है। फिर लिखा है कि ये वाला देखो, स्पेस बिटवीन देम इज हाफ, है ना, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भर दिया तो, है ना, विदाउट डिसकनेक्टिंग द सोर्स, फाइंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर, यानी कि हमने बैटरी है उसको कनेक्ट रखा, कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो ये चीज़ें कैसे बदलेंगी, ये इस पे आपको डिटेल में पढ़ लेना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला पार्ट, और पहला वाला पार्ट 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। स्टेट द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, है नहीं तो नहीं पढ़ना है पोटेंशियोमीटर। ओके, राइट द पॉसिबल, है ना, पोटेंशियोमीटर छोड़ देना, नहीं आएगा, हट गया है। ये देखो, स्टेट किरचॉफ लॉ और यूजिंग किरचॉफ लॉ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मस्ट डू। और ये भी याद रखना किरचॉफ के पहला लॉ और दूसरा लॉ किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे आधारित है, बहुत बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है, मीटर ब्रिज से हो जाता है क्वेश्चन। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिड्यूस ओम्स लॉ, जे बराबर सिग्मा ई, पक्का आएगा, देखो लिख के ले लो। ठीक है, 2 रुपये दूंगा अगर नहीं आएगा तो। फिर कह रहा है कि ये देखो, अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, है ना, इसको हमने किससे कनेक्ट किया, एरिया इंक्रीजिंग फ्रॉम वन एंड एंड अदर एंड इज डिसकनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी है कि एक नॉन यूनिफॉर्म वायर है ऐसे। ठीक है, तो इसमें से ये जो क्वांटिटी दे रखी है इनमें से कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वाह ये तो जादू की छड़ी है, इसमें आना ही आना है इसका। कन्वर्जन, है ना, गैल्वेनोमीटर से एमीटर और एमीटर से गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन विद क्वेश्चन, पक्का पढ़ लेना। प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 3 मार्क्स में आएगा। ओके,
एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से सोलेनॉइड के अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अगेन 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग बायोसर्वेट लॉ, ठीक है, तो बायोसर्वेट लॉ पढ़ लेना। और मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे लगता नहीं है कि हमें रॉड का निकालने को आएगा, यहाँ पे रिंग का आ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, अगेन पढ़ लो क्वेश्चन को, पूरा मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, जो तुम्हें नहीं आते उनको पढ़ लेना। एसी जनरेटर, वाह ये तो क्या बात है, 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल सब, ठीक है। फिर कह रहा है कि एडी करंट, ये वाई एडी करंट क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेना बच्चों, ओके। ये मत पढ़ना, मतलब पिछली बार आ गया था इसका क्वेश्चन, पर मुझे इस बार लग नहीं रहा है कि जो है मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन आएगा। ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन इस वर्किंग, ठीक है। और हम फिर कुछ है कि हाउ इज ट्रांसफॉर्मर यूज टू अ लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, पूरा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर, बहुत ज़रूरी है, पढ़ लेना। एलसीआर का करंट का रिलेशनशिप है ना, पावर फैक्टर निकालना, क्वालिटी फैक्टर निकालना, शार्पनेस, ये पूरा जो पार्ट है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना टेलीग्राम से, है ना, इसको लिख लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ये क्वेश्चन कर लेना। मैंने बताया ना आपको 50 तो पक्का आ जाएंगे नंबर, बाकी अगर तुम न्यूमेरिकल भी कर लोगे तो 70 आ जाएंगे, 50 तो आ ही जाएंगे इसको पढ़ के, तुम्हारी गारंटेड है, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम पे आके जो है मुझसे बात कर लेना, समझ लो, लड़ना मत, मतलब ठीक है, पर्सनली लड़ लेना, पर ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ना क्या कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ मैं, आ जाएंगे। तो बाकी तुम आप पे डिपेंडेंसी है, ओके। एवरेज पावर इन एलसीआर, ये भी पढ़ लेना मन करेगा तो। ड्रॉ द लेवल डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पढ़ लेना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप नहीं आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही ठीक है। फिर ये क्वेश्चन दिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस वाला, ठीक है, और लेंस मेकर फॉर्मूला से ये क्वेश्चन देख लेना। डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि, ये भी छोड़ देते हैं, व्हाट इज़ द पोलराइजेशन, ये भी छोड़ दो, ये भी हट चुका है ना, इसको भी छोड़ देना। 18th क्वेश्चन, ड्रॉ द लेवल डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में, 3 नंबर में कहीं भी आ सकता है, ठीक है, विद अ क्वेश्चन। और लेंस मेकर फॉर्मूला ऑब्टेन करने को 5 या 3 में कहीं भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद अ क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, ये सब उसी की कहानी है। फिर है कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ निकालो और पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है आने के लिए, ठीक है, पक्का आएगा 3 या 5 नंबर में, ठीक है। ये पूरा तीनों पार्ट इसके पढ़ लेना। बोहर एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस, ये सब निकालना सीख लेना है, एनर्जी तो एटलीस्ट समझना ही है, विद अ क्वेश्चन, ओके। फिर जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे एक और दे देता हूँ मैं तुम्हें, ये सब क्वेश्चन छोड़ देना है, 23, 24, 25 नहीं पढ़ना है, ओके। 26 पढ़ सकते हो कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू एंटर इन अ चार्ज प्लेट इनिशियली अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल जाता है तो उसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, ओके, ये वाला। फ्रिंज विड्थ मैं बता चुका हूँ, फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये पढ़ लेना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। ये पढ़ लेना बच्चा, तुम्हारी मर्जी है, बाकी वैसे मैंने तुम्हें दे दिया है। फिर है एसी जनरेटर, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। फिर है ये देखो, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन, ठीक है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर और उसकी वर्किंग, ओके। ये लास्ट वाला पीएनपी एनपीएन छोड़ देना। तो कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं समझ में आ गए, इस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये, ठीक है। 18th क्वेश्चन छोड़ देना है यहाँ पे, ओके। 23, 24, 25 ये क्वेश्चन छोड़ देना है, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो छोड़ देना है, बाकी सारे क्वेश्चन पढ़ डालो और यकीन मानो तुम मतलब छा जाओगे एग्ज़ाम में, समझ रहे हो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन। और बाकी जितने बच्चे हैं उनको शेयर कर देना यार, अच्छा रहेगा उनके लिए भी, तुम्हारे लिए भी।